देख रही है कि इतनी शहर की जनता परेशान है, विशेषकर मध्यम वर्गीय टिक्की छोले नाई समाज इतना परेशान है कि बेचारे रोटी खाने को नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई आया है तो माननीय श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी आए हैं, उनसे 2 शब्द जानते हैं। वास्तव में कोरोना जब से फैला हुआ है, एक ये भयंकर बीमारी है और पूरा भारत इससे क्या पूरा देश जूझ रहा है। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी बीमारी भयंकर रूप धारण होती चली जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो सरकार के मापदंड हैं कि लोग घर से न निकलें। तो मापदंड को हम सभी को, आम जनता को सहयोग करना एक जरूरी आवश्यकता है, क्योंकि इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने देश की जनता को जो संबोधन दिया था कि घर से न निकलें, तो उसका पालन करना चाहिए। दूसरी समस्या जब आती है कि रोजी रोटी का सवाल आ गया, आज भिंड की हालत देखें तो 45 दिन हो गए। कल व्यापारियों ने मुझे बुलाया था तो नेहरू बागवाड़ी में हम लोग गए थे, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको वास्तव में दिक्कत आ रही है। हम यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका, सफाई कर्मचारी, उनको जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो भिंड को, इसमें जनता का भी सहयोग रहा है, ग्रीन जोन में भिंड आया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब जहाँ रोजी रोटी का सवाल है तो निश्चय रूप से जो हाथ ठेला वाले हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, टेम्पू रिक्शा वाले हैं, फुटपाथ पे बैठने वाले हैं, उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई। 45 दिन तो उन्होंने झेल लिए। तो हमने कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया था, है कल हमारी चर्चा भी हुई थी, और उन्होंने भी हम लोगों को आश्वस्त किया था कि धीमे धीमे उनकी भी समस्या उनको भी मालूम अच्छी तरह से, लेकिन शहर को बचाना है जो उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी नहीं, हम सबकी प्राथमिकता है कि शहर हमारा सुरक्षित कैसे रहे। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हों, सबकी चिंता इस बात की है कि हम सब मिलकर, अधिकारी, कर्मचारी, जनमानस, जनता मिलके इस बीमारी से कैसे राहत मिले, और इसके लिए एक ही उपाय है, लॉकडाउन। लोग घरों से न निकलें। दुकानों पे भी इस बात की चिंता होना चाहिए कि हमारी दुकान पे अगर 2 ग्राहक बैठे हो, तीसरा ना आए। मास्क वगैरह जो सरकार के मापदंड हैं, हमने भी कलेक्टर साहब से चर्चा की थी कल कि सरकार के जो नियम कायदा है उनको फॉलो करते हुए दुकानों को खोला जाए, क्योंकि अगर 20 दुकानें खुलेंगी तो भीड़ ज़्यादा आएगी, और अगर 100 दुकानें खुलेंगी तो भीड़ बटेगी। आज रोजी रोटी का सवाल आ गया। हम ये भी जानते हैं कि भिंड के लोग हजारों की मात्रा में बाहर हैं। दिल्ली हो, हैदराबाद हो, पूना हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, बहुत लोग मजदूरी करने के लिए गए। आज वो लोग सब आ रहे हैं, व्यवस्थाएं इतनी है नहीं, तो चिंता का विषय है। लेकिन ये भी एक चिंता है कि हमारा भिंड ग्रीन जोन में आ गया है, तो निश्चय रूप से आज भी हमने देखा है दुकानें खुली हुई थी, लोग, लेकिन देखने में जरूर आया है कि एक दुकान में 50-50 लोग बैठे हुए। तो इसको कहीं ना कहीं जो मर्यादाएं हम न तोड़ें। दुकानदार के भी फर्ज बनता है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी दुकान चलाए। आज अच्छा लगा बाजार में, हम भी बाजार में गए हैं। कलेक्टर साहब का भी सकारात्मक रुख है, अधिकारी वर्ग का भी है, उनको किसी का परेशान करने की नहीं है, लेकिन बीमारी से इलाज कैसे उनकी जवाबदारी बनती है। कोई घटना दुर्घटना न घटे भिंड में। लोग बाहर से आ रहे, हमने भी शासन प्रशासन से यही आग्रह किया है तो जो गरीब तबके का व्यक्ति है, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, तांगा वाला है, टेम्पू वाला, ऑटो वाला है, 4 पहिया वाहन वाला है, इनकी टिक्की वाला, बहुत से लोग ऐसे हैं, इनमें किन लोगों को हम रियायत दे सकते हैं, उनको रियायत
प्रशासन भी देने वाला, हम भी प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं। सरकार की भी इस तरह की मंशा है कि ग्रीन जोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिए। उसका परिणाम आज देखने में मिला है। आज बाजार खुला हुआ है, लोग सामान ले रहे हैं, एक दूसरे का वो भी कर रहे हैं, लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं। अच्छी और धीमे धीमे बाजार खुलेगा। जो मेरी कट साहब से चर्चा हुई है, धीमे धीमे ABCD 3 गेट उनने बनाए हैं, उनके अनुसार धीरे धीरे बाजार खुलने लगेगा। जनमानस की विशेष समस्या है, विधायक जी ने विचार उसमें अपने डाले हैं और शीघ्र ही सबको सुविधा मिलेंगी, इसी विश्वास के साथ सच